हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ब्लॉग आज स्टार्ट हो रहा है गाड़ी से। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब हम सभी रेडी हो चुके हैं। जा रहे हैं भागवत कथा पे, जहाँ पे उस दिन कलश यात्रा पे गए हुए थे। तो बस वहीं पे जाने की तैयारी हुई है, आधा अधूरा तैयार होके और निकल लिए हैं रास्ते में। अचानक से तैयारी बनी थी जाने की, पहले से कोई प्लान नहीं था। तो इसलिए फटाफट मैंने सोचा जितना रेडी हो पाई हो जाती हूँ और फिर चलते हैं, आगे रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग निकले थे 3:30 बजे लगभग, और 1 घंटे लगते हैं पहुँचने में। तो 4:30 बजे पहुँचे थे, तब तक कथा शुरू हो गई थी। तो बस यहाँ पे पहुँचते ही फटाफट गए थे और कथा हो रही थी। वहीं पे हम लोग भी कथा सुन रहे थे। आप लोग को भी पूरी कथा सुनने को मिलेगी ओरिजिनल वॉइस में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि हाँ ये वही अभी मांग ले। भगवान ने फिर से कहा कि नहीं, आप आंखों को खोलो, हमको देखो, हम भगवान हैं, हम तुम्हारा परीक्षण करने के लिए आए हैं, इसलिए अभी उठ जाओ, तुम्हारा हम कल्याण करेंगे। अच्छा, जब फिर से नेत्रों को खोला तो देखा कि भगवान का सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, भगवान का सुंदर स्वरूप आज जैसे ही देखा, खड़े होकर के प्रणाम किया, भगवान के चरणों में लेट गए। भगवान ने कहा, बेटा आशीर्वाद मांगो, क्या चाहते हो? कहा कि क्या चाहते हो? तो आज सेठ जी ने कहा, प्रभु हम चाहते तो कुछ नहीं है, लेकिन जो संकल्प कराए थे उसको माफ कर दो, वो हम दे नहीं पाए, उसको माफ कर दो। तो इसीलिए हम दे नौटंकी किए थे, हम वो दे नहीं पाएंगे। तो कहने का भाव प्यारे ये है कि अपने दृढ़ संकल्प पर आप रहो, चाहे जैसे भी रहो। भगवान को आपका कौन सा गुण पसंद आ जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, कब उनकी कृपा हो जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। किसी कारण चोर बसत है, तेरी नगरी में मारा चोर बसत है, तेरी नगरी में मारा चोर बसत है। द्वारिकापुरी में ही खड़े हो तुम, द्वारिकापुरी में ही खड़े हो। ये बताओ तुम्हें किसके यहाँ जाना है? आपको किसके यहाँ जाना है ये बताइए। अरे आप तो द्वारिका में ही खड़े हो। अब सुदामा ने कहा कि भैया कि द्वारिका के जो राजा है ना, हमें उसी कन्हैया से मिलना है, कन्हुआ से, हमें कन्हुआ से मिलना है, हमें अपने मित्र से मिलना है। कहा भैया नाम बताओ उनका। अभी हम जान नहीं पाए किसकी बात हो रही है, नहीं अभी हम समझ नहीं पाए हैं कि किसकी बात हो रही है, किसके बारे में पूछ रहे हैं। अरे कहा जो द्वारिका के राजा कृष्ण हैं, इन्हीं के यहाँ जाना है। कहा सुनो, अच्छे से बात करो, हमारे राजा को कोई कन्हुआ अनुआ नहीं कहता है। कैसा नाम ले रहे हैं? हमारे राजा, इनका नाम जानते हो क्या है? अनंत श्री विभूषित समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविंद प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री श्री
अब जैसे ही इस प्रकार से कहा, इतना लंबा चौड़ा विशेषण जैसे ही सुदामा जी ने सुना, घूमते घूमते भगवान द्वारिकाधीश के द्वार पर पहुंच गए। द्वारिकाधीश के द्वार पर पहुंचे, वहां पर द्वारपाल खड़े हुए थे। जैसे ही सुदामा को देखा, जैसे ही द्वारपालों ने आज सुदामा को देखा और सुदामा जी ने जैसे ही महलों में प्रवेश करने का प्रयास किया, द्वारपालों ने रोक दिया। कहा, अरे ब्राह्मण किधर जा रहे हो, किससे मिलना? अब आज सुदामा जी अपने मन की व्यथा को द्वारपालों से निवेदित करने लगे। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहिएगा, कोई उठेगा नहीं। और सुदामा अपने भाव को निवेदित कर रहे हैं। हाँ, कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी अपना परिचय देने लगे। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। 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 न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर तेरा। न घबराओ वहाँ जाकर, पर डेरा। न घबराओ वहाँ जाकर, किया है द्वार पर तेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम में कह दो, तुम्हारा। और सुदामा अपने निवेदन को कह रहे हैं, हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में जाने। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, जैसे ही सुदामा जी द्वारिका के महलों पर पहुंचे, इस प्रकार से निवेदित किए।
द्वारपालों ने जब देखा अचंभित रह गए कि ऐसा भगवान का सखा कौन हो सकता है। ऐसी दीन स्थिति में आज जैसे ही सुदामा ने निवेदन किया कि जाकर के बताओ। अब एक द्वारपाल ने कहा कि यही खड़े रहो, अंदर मत आना, मैं जाकर के बता। प्रभु जाने को आय बसे की ग्रामा, ओ धोती फटी सिलती दुपटी, अरु पाय उपा नह की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो द्विज बल एक, रह्यो चकिशो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही आज द्वारपाल ने बताया कि एक दरवाजे पर ब्राह्मण खड़ा हुआ है, उसकी धोती फटी हुई है, बुला रही है, हालत है, दीन हालत में आया है, बार बार आपसे मिलना चाहता है, आपको अपना मित्र बता रहा है। अब कृष्ण ने, कन्हैया ने पूछा कि अपना नाम क्या बता रहा है। तो जैसे ही द्वारपाल ने बताया कि अपना नाम वो सुदामा नाम सुना। अरे सुदामा मेरा मित्र, मेरा सखा, अरे कितने हमारे सौभाग्य हुए कि आज सुदामा के दर्शन हुए। आज कन्हैया अपने सर के उस मुकुट को भी छोड़ दिया, अपने पीतांबर को भी छोड़ दिया और नंगे पांव दौड़कर दौड़े। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारी जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारी जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, अजीब आ गया है कि मैं अजीब आ गया है कि मैं अजीब आ गया है। सुदामा को लेकर के आए और अपने आसन पर बिठाने लगे। हाँ बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा है करीब आ गया है,
कन्हैया से भजो, अरे लाड मारो कन्हैया से भजो। किधर सुदामा मेरी बहना, किधर सुदामा मेरी भगवान रामा के चरणों को देखा, देखते ही आज भगवान के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। जैसे ही देखा कि सुदामा जी के चरण, सुदामा जी के पैर कैसे हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आयो इते न किते दिन खोए। देखी सुदा माँ की दीन दशा, करुणा करके करुणा रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो भर रोए। भगवान आज सुदामा के चरणों के पास में बैठे और भगवान ने सुदामा के चरणों को धुलाना प्रारंभ किया। भगवान ने सुदामा के चरणों को धुलाना प्रारंभ किया। अब रुक्मिणी जल लेने के लिए गई हैं, अभी वापस नहीं आई और भगवान के नेत्रों से गंगा और जमुना की धार बहने लगी और उस नेत्र के जल से भगवान आज सुदामा के चरणों को पखारना प्रारंभ किया। जैसे ही ऐसे दृश्य को देखा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करने को हम सदैव तत्पर रहते हैं। विप्र प्रसादा तारणी धरोहर, विप्र प्रसादा कमला वरोहर, विप्र प्रसादा अजिता जितो हो, विप्र प्रसादा मम राम नाम। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हम आज लक्ष्मी के पति बन पाए। भगवान के आशीर्वाद से ही हमने इस धरणी को धारण किया हुआ है। और भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद उदारता तीनों लोग फलराने लगे हैं। भुवनपति की देखी उदारता आज भगवान ने एक मुट्ठी को जब खाना प्रारंभ किया, कहा बड़ा ही सुंदर चावल है, मेरी भाभी जी ने बड़ा सुंदर प्रसाद दिया है, इसको तो हम पूरा पाएंगे। अब एक एक मुट्ठी करके जैसे ही पाना प्रारंभ किया, आज एक एक मुट्ठी में एक एक लोक का वैभव आज भगवान सुदामा के नाम कर रहे हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में दिया है। तीसरी मुट्ठी जो देने लगी, तीसरी मुट्ठी जो देने लगे, वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक दिया है। तेरी मुट्ठी जो देने लगी, वैकुंठ को लक्ष्मी ने आज पहली मुट्ठी को खाया, भगवान ने सुदामा को स्वर्ग की संपदा प्रदान करी। दूसरी मुट्ठी में
पृथ्वी के सारे भोग को आज भगवान ने सुदामा के नाम कर दिया। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाना प्रारंभ किया, आज रुक्मिणी जी ने भगवान के हाथों को पकड़ लिया। तीसरी मुट्ठी में धीरे लगी वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। तीसरी मुट्ठी में तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, ऐसा दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दानी ऐसा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, ऐसा दानी मेरा पिया है। ऐसा दानी मेरा पिया है। ऐसा दानी ये मेरा पिया है। पूरे भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण सुदामा की जय हो। आज जैसे भी भगवान पहुंचे सुदामा जी के हाथों से एक मास तुम्हें तो एकादशी हो। सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रति दीनी मोर। अब जैसे ही सुदामा ने इस प्रश्न को आज कन्हैया से निवेदित किया, कन्हैया ने तुरंत ही भाभी जी को जवाब भिजवा दिया कि जा करके भाभी से कहना कि होनी थी तो हो गई, अब ना ऐसी होए। तो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने कहा कि भाभी से कहना कि तुम्हारे घर में आज के बाद एकादशी नहीं होगी, अब निरंतर द्वादशी होगी। खूब पाओ, अच्छे से रहो, ऐसा खूब सारा आशीर्वाद दे करके। देखिए, देने वाला कोई और होता है, देने वाला कोई और है और हम सोचते हैं कि हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसको क्या मिलना है? परमात्मा ने आज सुदामा को सब कुछ दे दिया, लेकिन अपने मन